दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले तारीखी अमन मुआहदे के बाद खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में नई हलचल देखने को मिल रही है। वजीर आला केपी के सुहेल आफरीदी के हालिया बयान ने न सिर्फ सूबाई सतह पर बल्कि वफाकी दारुल हुकूमत में भी सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया है। क्या पाक अफगान मुआहदा खिते में अमन की नई बुनियाद रख पाएगा? और क्या केपी के हुकूमत और वफाक के दरमियान अब कोई नया सियासी इत्तेहाद जन्म ले रहा है? जानिए तफसील से, तो बने रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बड़े मौज़ूआत पर। पहला, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी का ताज़ा बयान। दूसरा, पाक अफगान जंग बंदी मुआहिदा और उसके असरात। और तीसरा, केपी के हुकूमत और फेडरल हुकूमत के दरमियान बढ़ती इंटरेस्टिंग। चलिए शुरू करते हैं। पाक अफगान मुआहिदा, अमन या वक्ती वक्फा। दोस्तों, दोहा में होने वाले मुज़ाकिरात के नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक नई जंग बंदी मुआहिदा तय पाया है। पाकिस्तानी वफ्द की क़ियादत वज़ीर ख़ारिजा ने की, जबकि अफगान वफ्द में उबूरी हुकूमत के सीनियर रहनुमा शरीक थे। इस मुआहदे में तय पाया कि दोनों मुमालिक अपनी सरहदों पर गैर ज़रूरी फ़ौजी सरगर्मियां महदूद रखेंगे और एक मुश्तरका राबिता कमेटी तश्कील दी जाएगी जो हर मुमकिन तनाज़े को बातचीत के ज़रिए हल करेगी। उनके मुताबिक अगर दोनों ममालिक एतमाद साजी पर कायम रहें तो खिते में तिजारत, अमन और तरक्की के नए दरवाजे खुल सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयान की तरफ। सुहेल आफरीदी ने इस मुआहदे को खिते की बेहतरी के लिए संगे मेल करार दिया। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हमेशा फ्रंट लाइन रहा है और अगर अमन आता है तो सबसे ज्यादा फायदा भी हमारे सूबे को होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि केपी के हुकूमत वफाक के साथ मुकम्मल ताउन करेगी ताकि पाक अफगान तिजारत बहाल हो सके और सरहदी इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ सकें। उनके मुताबिक पिछले चंद सालों खैबर पख्तूनख्वा की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। सुहेल आफरीदी ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो फाटा इंजमाम के बाद के वादे पूरे करे और कबायली अजला में तरक्याती मंसूबे तेजी से मुकम्मल करे ताकि अवाम को अमन का असल फायदा मिल सके। दोस्तों, हालिया दिनों में ये बात वाज़ेह हो रही है कि केपी के और फेडरल हुकूमत के दरमियान पहले से बेहतर ताल्लुकात और हम आहंगी पैदा हो रही है। ज़राया के मुताबिक हालिया मुलाकातों में दोनों हुकूमतों ने इस बात पर इत्तिफाक किया कि सूबे में अमन व अमान, सरहदी सिक्योरिटी और तरक्याती मंसूबों पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाएगी। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मरकज और सूबे की सियासत को एक दूसरे के मुकाबिल नहीं बल्कि एक दूसरे के साथी के तौर पर देखा जाए। उनके मुताबिक अगर मरकज और सूबा एक पेज पर हों तो अफगान सरहद से लेकर गवादिर तक तरक्की की लहर दौड़ सकती है। सूबे के अवाम ने वजीर आला के इस बयान को मुस्बत अंदाज में लिया है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि अगर सुहेल आफरीदी अपने वादों पर कायम रहे तो केपी के पहली बार वाकई खुद मुख्तार और तरक्की याफ्ता सूबे की राह पर गामजन हो सकता है। दोस्तों, आपकी राय बहुत अहम है। क्या आप समझते हैं कि ये मुआहिदा वाकई देर पा अमन ला सकता है? और क्या सुहेल आफरीदी की क़ियादत में केपी के अपनी खोई हुई तरक्की दोबारा हासिल कर पाएगा? अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर बताएं और आफ्ताब अहमद की अगली अपडेट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।